तो लास्ट वीडियो आप अगर आपने नहीं देखा है और डायरेक्ट इस वीडियो पर लैंड किए हैं तो आप मेरा जाके लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में जाने के बाद काम कैसे किया जाता है, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो और लॉन्ग टर्म में आप अच्छा काम करें और अच्छे रिजल्ट कंपनी को दें। तो लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं खास कि एसीओ का ना जब पूरा कॉन्सेप्ट होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, वो सारा का सारा कीवर्ड बेस्ड है। मतलब कि आपको आपको कीवर्ड की अगर आपने रैंकिंग ला दी तो आपका काम बन जाएगा। और कीवर्ड सिलेक्शन ही अपने आप में सबसे बड़ा, मतलब समझ लीजिए कि पूरा जो है ना, पूरा एरिया में एसीओ में कीवर्ड ही सारा गेम है। अगर कीवर्ड की रैंकिंग आप लेके आ जाते हैं और कीवर्ड की रैंकिंग ला देते हैं कंपनी को, तो कंपनी को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। और कीवर्ड की रैंकिंग लाना बहुत ही आसान है, कोई टफ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और कीवर्ड की रैंकिंग नहीं ला सकते। बस थोड़ा सा दिमाग से खेलने वाली बात है। जैसे आप कीवर्ड सिलेक्शन करते हैं कि आप किस इस वेबसाइट को, समझ लीजिए एबीसी कंसल्टेंट है और आप चाहते हैं, चलिए एबीसी कंसल्टेंट को आज ना लेते हुए समझते हैं कि कोई एक रेस्टोरेंट का वेबसाइट है आपका और चाहते हैं कि इसको आपको रैंक में लेके आना है। ठीक है। अब समझ लीजिए कि वो रेस्टोरेंट बिरयानी बनाता है, कबाब बनाता है। तो आप जो कीवर्ड सिलेक्शन करेंगे कि ऐसे कीवर्ड्स हो जिससे कि ये वेबसाइट रैंक हो जाए, उसको फ़ायदा हो और लोग जब सर्च करें कि बेस्ट बिरयानी कहाँ मिलती है तो उस कीवर्ड से वो रैंक करे और वो बंदा वहाँ चला जाए खाने के लिए। आपका मकसद यही है। बट आप जब क्लाइंट बोलेगा कि आप बिरयानी से मेरी वेबसाइट को टॉप पर ला दीजिए, वो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। मतलब कि समझ लीजिए 90% नई वेबसाइट है तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आपको। और बिरयानी अगर लिखेंगे तो बिरयानी कैसे बनता है, क्या होता है, इस तरह की जो इंफॉर्मेशन बेस्ड होती है, गूगल उसको पहले जगह देता है और बाकी चीज़ों को सेल वालों को बाद में जगह देगा। तो वहाँ सिर्फ बिरयानी वर्ड से आपका जो है वो टॉप पर नहीं आने वाला। तो आप उसमें एक वर्ड ऐड कर सकते हैं, बेस्ट बिरयानी। हम मान के चल रहे हैं कि ये जो वेबसाइट है ये दुबई बेस्ड है, मान के चल रहे हैं इंटरनेशनल है। तो बेस्ट बिरयानी इन दुबई, अगर आप ये कीवर्ड चूज़ करते हैं तो ये आराम से रैंक कर जाएगा। तो आप, क्योंकि देखिए सिर्फ बिरयानी अगर चूज़ करेंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो इसलिए हमने क्या किया, बेस्ट बिरयानी लगा दिया। या फिर हम सिर्फ बिरयानी इन दुबई करेंगे फिर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसमें हमने बेस्ट भी ऐड कर दिया। तो बेस्ट बिरयानी इन दुबई कर दीजिए। ये कीवर्ड एक एक फ्रेज जैसा बन गया, जो कि समझ लिए काफ़ी अच्छा कीवर्ड हो गया। इसी तरह से कबाब, बेस्ट कबाब इन दुबई। अब इस तरह से कीवर्ड्स चूज़ करना आप चालू कीजिए। और साथ में जब दुबई चूज़ कर रहे हैं तो यूएई चूज़ कर लीजिए। देख लीजिए कि नियर बाई कोई मॉल है, कोई लैंडमार्क है, उसका उसको कीवर्ड में अपने वेब में यूज़ कीजिए। बेस्ट इंडियन फूड इन दुबई हो गया, या बेस्ट इंडियन पाकिस्तानी फूड्स इन दुबई, बेस्ट रेस्टोरेंट इन दुबई। समझ रहे, इससे क्या हो रहा है कि जो कंपटीशन है कहीं ना कहीं हमने उसको कम कर दिया। तो कीवर्ड सिलेक्शन जब भी कर रहे हैं ना, थोड़ा सा फ्रेज वाला चूज कीजिएगा, क्योंकि एक बार इससे रैंक करने लग गया तो कुछ दिनों के बाद अगर आप हटा भी देंगे ना, वो उससे रैंक करता रह जाता है। जब आपके पास वेबसाइट आता है, आप जब अपना काम स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो जब कीवर्ड को पूरे अच्छे से देख लीजिए कौन से कीवर्ड कैसा है। कीवर्ड सिलेक्शन कर लिया आपने, देखिए कीवर्ड एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया तो फिर उसी कीवर्ड को लेके लोग आगे बढ़ते हैं। आपसे मंथ के एंड में जब रैंकिंग मांगी जाएगी कौन से कीवर्ड पर कि कहाँ रैंक कर रहे हैं, वो हमें दीजिए, हमें क्लाइंट को भेजना है, हमें क्लाइंट को पता बताना है, तो आप उस समय परेशानी में फंसेंगे। इसलिए कीवर्ड सिलेक्शन अच्छा कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप है कि पहले देखिए क्या वेबसाइट पे, पूरे वेबसाइट पर ये पर्टिकुलर वर्ड है या नहीं है जो कीवर्ड उन्होंने दिया है। मालूम चला कि बेस्ट बिरयानी से आप मुझे रैंक कराने के लिए बोल रहे हो और बिरयानी वर्ड ही पूरे वेबसाइट पर कहीं नहीं है, तो भाई वो रैंक नहीं करेगा। अगर रैंक भी करा तो बहुत, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होगा और उससे रैंक नहीं करेगा। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है।
जो वर्ड से क्लाइंट बोल रहा है कि हमें इस पर्टिकुलर वर्ड से हमें रैंकिंग चाहिए, हमें गूगल के फर्स्ट पेज पर आना है, तो वो वर्ड कम से कम आपकी वेबसाइट पर होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं, देखिए कंटेंट अगर सपोर्ट आपको मिल रहा है, मतलब कोई कंटेंट राइटर है कंपनी में अच्छा और वो कंटेंट लिख लिख के आपको दे रहा है, तो भाई समझ लीजिए कि आपका ना 70% जो काम है ना वो हो जाता है। ठीक है, कंटेंट जब आपके पास लिख के आता है, आप उसे चेक ज़रूर कर लीजिए कि ये कहीं से कॉपीड कंटेंट ना हो। अगर कॉपीड कंटेंट होगा, आप कुछ पैराग्राफ उठा के आप गूगल में भी डाल देंगे तो फिर तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये कहाँ से उठाया है। दो चार लाइन उठाइए और डाल के देख लीजिए कहाँ से उठाया है। या फिर बहुत सारे टूल्स भी आते हैं, आप आराम से गूगल करेंगे, कंटेंट चेक कर करके आप सर्च कर लीजिएगा, तो वो बता देता है कि भाई कौन सी चीज़ें कहाँ से ली हुई है इंटरनेट पर से, वो सारी चीज़ें मालूम चल जाती हैं। तो वो भी कर सकते हैं, वो हमारा काम है भाई, याद रखना आप। कंटेंट अगर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है और इसको अपलोड करना है वेबसाइट पर, तो उससे पहले आप उसे चेक ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको कंटेंट आपकी पूरी वेबसाइट का हैंडओवर लिया है और आप काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंटेंट चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं चेक किया है तो भाई आपकी लग जाएगी वाट। बोले क्यों बोल रहे हैं भाई? अगर कंटेंट कॉपीड रहा तो वो गूगल रैंक नहीं देगा, और महीना 2 महीना एक बार निकल गया, फिर तो आप जब पलट के बोलिएगा 3 महीने के बाद, भाई ये तो कॉपीड कंटेंट है, तब 3 महीने से सो रहे थे क्या? सिंपल सा यही जवाब आएगा, 3 महीने से क्या कर रहे थे तुम? आज तुम्हें याद आ रहा है कि ये कॉपीड कंटेंट है, जब 3 महीना निकल गया, अब क्लाइंट जाने वाला है, तब अब तुम बोल रहे हो ये बात। इसीलिए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई फर्स्ट स्टेप पे ही कर लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, अगर ये बात अगर आपने दिमाग में आपने नहीं किया ना, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बार बार की वेबसाइट को अच्छे से एनालाइज कीजिए, वेबसाइट के कीवर्ड को सिलेक्शन कीजिए। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार? क्योंकि लास्ट वीडियो में भी बोला था मैंने, क्योंकि एक बार काम स्टार्ट हो गया तो भाई आप पीछे पलट के नहीं बोल सकते कि भाई ये वाली गलती थी, क्योंकि आपने इस वेबसाइट का हैंडओवर ले लिया है। और हैंडओवर लेने का मतलब है कि आपने वहाँ से काम स्टार्ट किया है। अगर फर्स्ट डे ही आपने उनको बोल दिया कि इस साइड में इतनी सारी गलतियाँ हैं, इन गलतियों के साथ हम मैं अगर आगे बढ़ेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। आप अपने टीम लीडर, मैनेजर सबको बता दीजिए कि भाई अगर इस गलतियों के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो भाई रिजल्ट नहीं आने वाला, आप ये बात दिमाग में बिठा लो। आपने कम से कम एक मेल कर दिया कि ये अगर आपने ये जो एरर है वेबसाइट के ऊपर, ये एरर को हटा लो। होगा नहीं होगा आप देख लीजिए, क्योंकि काम प्रोफेशनल कंपनीज में इसी तरह चलता है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग को लेके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि काम स्टार्ट करने से पहले पहले जितना आपको एनालाइज करना है, जानना है क्लाइंट के बारे में, वेबसाइट के बारे में, जान लो, बढ़िया है। एक बार काम स्टार्ट हो गया तो आप पीछे पलट के नहीं बोल सकते कि हम रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि ये आपकी जिम्मेवारी है, रिजल्ट आना चाहिए, और नहीं आया है तो आप ही की गलती है ये। और बिल्कुल सही बात है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कीवर्ड को रैंक पर लाने के लिए। अगर मेरे टीम में भी मैंने कोई वेबसाइट लिया और मैंने अपना टीम मेट को आगे कर दिया कि भाई ये ले वेबसाइट इस पर काम करना चालू कर दो, अगर उसने नहीं देखा और वो 2 महीने के बाद बोला कि रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि ये गलती है, भाई सो रहे थे क्या? हाँ, 2 महीना निकल गया, क्या कर रहे थे तुम? मेरा जवाब तो यही होगा ना, क्योंकि हम हैं एक्सपर्ट इस मामले में, मतलब एसीओ एक्सपर्ट हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, और हमसे गलती हो जाए इतनी बड़ी बड़ी और निकल जाए तो कंपनीज में ऐसे काम नहीं चलता। ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रोफेशनल हैं और अच्छे डिजिटल मार्केटर बनने वाले हैं, काम स्टार्ट करने से पहले ठोक बजा के वेबसाइट को देख लीजिए, समझ लीजिए कि भाई ये काम है और ये इसी यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये कीवर्ड वाला जो पार्ट है ना, कीवर्ड अगर आपने खेल गए तो आपने एक बड़ा काम कर लेंगे। अब समझ लीजिए आधा जंग तो आपने जीत ही लिया है। फिर रैंकिंग भी आ जाती है। कंटेंट का सपोर्ट बकायदा बना हुआ रहना चाहिए हर समय। कंटेंट अगर आता रहता है, कंटेंट मतलब कि जो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है ना पैराग्राफ्स पूरे पूरे, अगर कंटेंट सपोर्ट आपको मिला हुआ है, ठीक है, तो भाई समझ लीजिए आप राजा हैं, फिर रैंकिंग लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसी कोई कंपनी नहीं है, मतलब वेबसाइट नहीं है जो कि रैंक ना करे, बस कंटेंट सपोर्ट मिलते रहना चाहिए अच्छा सा, फिर बाकी तो रैंकिंग तो आ ही जाती है। ठीक है,
तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट था, बहुत ज़रूरी था। समझ लेना कि काम कैसे स्टार्ट किया जाता है कंपनी में, अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर भाई बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं, फिर थर्ड पार्ट लेके आऊँगा कि कंपनी में काम करने से पहले और क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। बाकी आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।